अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम&के इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि ये जो विंड टरबाइन होती है ये वर्क कैसे करती है। ये जो कॉरिडोर कहलाता है, इस ये किस तरीके से कॉरिडोर बन जाता है और दुनिया में कितने इस किस्म के विंड कॉरिडोर हैं, और इसमें जो हमारे पास जो विंड टरबाइंस लगी हुई हैं उसकी क्या कैपेसिटी है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जो विंड कॉरिडोर असल में बनता कैसे है। इसका सिंपल सी रूल है जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सबको पता ही है कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और वो ऊपर की तरफ उठती है। तो जाहिर सी बात है कि जिस वक्त गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो पीछे एक वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसको फिल करने के लिए इर्द गिर्द की हवा उसको फिल करने के लिए आएगी। तो अगर ये पैटर्न मुसलसल चलता रहे तो इसको कहते हैं विंड कॉरिडोर, यानी कि एक तरफ से गर्म हवा का एरिया है और दूसरी तरफ समंदर है। तो समंदर में खुली हवा है, और जो आगे वाला एरिया है वो ऐसा एरिया है कि जहाँ पर हवा गर्म हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। और जब ऊपर की तरफ उठ जाती है तो वैक्यूम होता है, तो समंदर की हवा जो है उसको फिल करने के लिए आती है। तो ये एक पूरा का पूरा जो एक पैटर्न बन जाता है गर्म होकर ऊपर उठने का, इसको कहते हैं विंड कॉरिडोर। अब जैसे ये नज़र आ रहा है, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, अ विंड कॉरिडोर इज़ ए रीजन वेयर कंसिस्टेंट विंड पैटर्न दैट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और ये साथ में मोस्ट इकोनॉमिकल और फिजिबल एनर्जी भी है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये तीन तरीके की टाइप्स अगर हों तो ये विंड कॉरिडोर बन जाता है। पहला कहलाता है एयर प्रेशर डिफरेंस, यानी कि एक तरफ हाई प्रेशर है और दूसरी तरफ लो प्रेशर है एयर का, तो वो हाई प्रेशर से हवा जो है लो प्रेशर की तरफ चल पड़ेगी। दूसरा जो इसमें सिलसिला होता है वह है टोपोग्राफिकल फ़ीचर, यानी कि कोई लैंडस्केप इस किस्म के हैं कि वहाँ पर जो है पहाड़ी सिलसिला है जिसके अंदर हवा आके फंस जाती है, और फंसने के बाद जो है वो जब निकलती है तो प्रेशर में निकलती है। तो ये एक किस्म का, इस किस्म का भी टोपोग्राफिकल फ़ीचर अगर हो तो वो भी विंड कॉरिडोर बन जाता है। तीसरा तो जैसे मैंने अभी आपको बताया टेम्परेचर वेरिएशन, यानी कि समंदर की हवा ठंडी होती है पानी की वजह से, और आगे कोई ऐसी जगह पे आए जहाँ पर गर्म हवा हो, रेतला इलाका हो, वहाँ से हवा गर्म होके ऊपर की तरफ उठती है और उसका वैक्यूम फिल करने के लिए समंदर से ठंडी हवा आती है। तो ये भी तीन तरीक़ों से विंड कॉरिडोर बन सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो विंड कॉरिडोर हैं दुनिया में कितने हैं इस वक्त। तो ये सुन के आपको बड़ी एक खुशगवार हैरत भी होगी कि इस वक्त दुनिया के जो सबसे अच्छे विंड कॉरिडोर्स हैं वो चार हैं। उनमें से जो पहला नंबर आता है वो पाकिस्तान का आता है, यानी कि पाकिस्तान का सूबा सिंध, और सिंध के साथ लगा हुआ है कराची। कराची के अंदर घारो झम्पीर विंड कॉरिडोर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा विंड कॉरिडोर है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो जैसलमेर विंड है, जो कि पाकिस्तान विंड पार्क है जो कि इंडिया के अंदर है। तीसरा जो है वो ग्रेट प्लेन्स ऑफ द यूएसए है। चौथा जो है पैटागोनिया है अर्जेंटीना के अंदर। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अल्लाह पाक का करम है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा विंड कॉरिडोर है वो घारो झम्पीर का एरिया कहलाता है। वहाँ पे इतना ज़बरदस्त सिलसिला अल्लाह पाक ने हमें दिया हुआ है। अब हम अपने वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि जो पाकिस्तान में घारो झम्पीर वाला एरिया है इसमें हमारे पास क्या पोटेंशियल है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त डेटा है जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 11 गीगावाट ऑफ पावर यहाँ से जनरेट कर सकता है, यानी कि यहाँ का इतना पोटेंशियल है। मेगावाट की बात नहीं हो रही बल्कि 11 गीगावाट की बात हो रही है। अगर इस एरिया की लंबाई देखी जाए तकरीबन ये 80 किलोमीटर लंबा एरिया है, और अगर इसको इसका स्क्वायर फीट या किलोमीटर स्क्वायर में देखा तो 9,700 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये टोटल एरिया है पाकिस्तान के इस ये झम्पीर विंड कॉरिडोर के अंदर। यहाँ पर जो विंड टर्बाइंस लगी हुई हैं उनकी नॉर्मल हाइट जो है तकरीबन 80 मीटर है, और ये तकरीबन 260 फुट इसकी हाइट बनती है। इसका जो टोटल वज़न है अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 300 मेट्रिक टन है।
इसके अंदर सबसे पहले जो लैडर लगी होती थी, लेकिन अब जो है नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसके अंदर इसके मेंटेनेंस के हिसाब से इसके अंदर अब लिफ्ट भी लगा दी गई हैं। इस में एक जो डिफ़ेक्ट हमको महसूस होता है वो ये है कि इस हवा के चलने पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है। जैसे हमारे फर्नेस ऑयल से चलने वाले प्लांट होते हैं, तो उसके ऊपर हमारा इख्तियार होता है कि हमने कितनी बिजली जनरेट करनी तो उतना हम उसको चला लेते हैं। जबकि यहाँ पर जो है विंड के अंदर हमारा इख्तियार नहीं है, ये कि दिन में बाज़ औक़ात ये ज़्यादा चलती है हवा, रात में कम चलती है। इसी तरीके से अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम के अंदर ज़्यादा हवा चलती है और सर्दियों में कम चलती है। तो कभी ये इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट हो जाती है, कभी कम जनरेट होती है। तो ये एक छोटा सा इसका डिफ़ेक्ट आप कह सकते हैं। इस कॉरिडोर से अब तक तकरीबन 1180 मेगावाट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम पूरे पाकिस्तान में जितनी भी बिजली की कंजम्पशन है उसका देखें तो तकरीबन ये 5% जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल ग्रिड के अंदर। सबसे पहला जो जहाँ पे विंड टर्बाइन लगी थी वो एफएफसी इंजीनियरिंग लिमिटेड ने बनाई थी, जो कि तकरीबन 16 मई 2013 को 50 मेगावाट का इन्होंने प्लांट लगाया था यहाँ पे। अब तक यहाँ पाकिस्तान के इस एरिया के अंदर 26 पावर प्लांट जो हैं उसका डिज़ाइन तैयार हो चुका है, जिसमें से 24 जो हैं वो 2019 में फाइनलाइज हो चुके हैं। जो प्लांट शुरू में स्टार्टिंग में लगाए गए थे उसमें से जो बिजली प्रोड्यूस हो रही थी वो 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से प्रोड्यूस हो रही थी, और उसकी जो लाइफ थी वो तकरीबन 20 साल थी, यानी कि विंड टर्बाइन की। लेकिन अब जो इसमें टेक्नोलॉजी में मज़ीद इन्वेस्टमेंट आ गई है और इसके अंदर मज़ीद रिसर्च आ गई है, तो अब पाकिस्तान ये यहाँ से हमें 5.5 रुपीज़ पर यूनिट हमें बिजली मिल रही है, और इसकी लाइफ ये ज़्यादा है, यानी कि तकरीबन 25 साल तक ये विंड टर्बाइन चलेंगी। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम बजाय इसके कि डॉलर ख़र्च करके बाहर से क्रूड ऑयल मंगवाएं और उसके बाद फर्नेस ऑयल मंगवाएं और उसके बाद बिजली प्रोड्यूस करें, उससे ज़्यादा बेहतर यह है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करवाई जाए, ताकि ये हमें फ्री एनर्जी हमें मिले। और साथ में सोलर के ऊपर भी हमें काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही दो चीज़ें हमें पाकिस्तान में लोकली अवेलेबल है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो और बेसिक डिटेल आपको पता चली होगी। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की टेक्निकल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।